ये कहानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी है। इस कहानी की खास बात यह है कि इसे खुद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने नरेट किया है और अरुण तिवारी जी ने इसे लिखा है। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं इस कहानी को। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक दिन जब मैं रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में 5वीं कक्षा में था, हमारी कक्षा में एक नए शिक्षक आए। मैं एक टोपी पहनता था जो मेरी एक मुस्लिम के रूप में पहचान कराती थी, और मैं हमेशा रामानाथा शास्त्री के बगल वाली पंक्ति में बैठता था जो एक पवित्र धागा पहनता था। नए शिक्षक को एक हिंदू पुजारी के बेटे का मुस्लिम लड़के के साथ बैठना हजम नहीं हुआ। जैसा कि नए शिक्षक ने देखा, हमारी सामाजिक रैंकिंग के अनुसार मुझे पीछे की बेंच पर बैठने के लिए कहा गया। मुझे बहुत दुख हुआ और रामानाथा शास्त्री को भी। जैसे ही उसने देखा कि मुझे अपनी सीट से स्थानांतरित होना पड़ रहा है तो वो उदास हो गया। जब मैं आखिरी पंक्ति में शिफ्ट हुआ तो उसके आंसू निकल आए। उसकी रोते हुए चेहरे की वो छवि मैं कभी नहीं भूल सकता। स्कूल के बाद हम घर गए और अपने अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताया। लक्ष्मण शास्त्री जी, जो रामानाथा शास्त्री के पिता और रामेश्वरम टेम्पल में एक पुजारी थे, उन्होंने शिक्षक को बुलाया और हमारे उपस्थिति में शिक्षक से कहा कि उन्हें मासूम बच्चों के मन में सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक असहिष्णुता का जहर नहीं फैलाना चाहिए। उन्होंने शिक्षक से 2 टुक कहा, या तो माफी मांगे या स्कूल और द्वीप छोड़ दिए। न केवल शिक्षक को अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री जी द्वारा व्यक्त दृढ़ विश्वास की भावना ने अंततः इस युवा शिक्षक को सुधार दिया। कुल मिलाकर रामेश्वरम का छोटा समाज विभिन्न सामाजिक समूहों में बटा हुआ था, जिसमें हर समूह की अपनी एक रैंकिंग थी, और इस मामले में समाज बहुत ही कठोर था। हालांकि मेरे विज्ञान शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर और उनकी पत्नी बहुत ही रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी वो इस सामाजिक असमानता के कुछ हद तक विद्रोही थे। उन्होंने सामाजिक बाधाओं को तोड़ने की पूरी कोशिश की ताकि अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग आसानी से मिलजुल कर रह सके। वे मेरे साथ घंटों समय बिताते थे और कहते थे, कलाम, मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप को डेवलप करो ताकि तुम बड़े शहरों के उच्च शिक्षित लोगों के बराबर हो जाओ। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। उनकी पत्नी इस विचार से भयभीत हो गई कि एक मुस्लिम लड़के को उनकी पवित्र रसोई में भोजन के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्होंने मुझे अपनी रसोई में खाना परोसने से मना कर दिया। मेरे शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर न तो परेशान हुए, न ही उन्हें अपनी पत्नी पर गुस्सा आया, बल्कि उन्होंने मुझे अपने हाथों से परोसा और खाना खाने के लिए मेरे पास बैठ गए। उनकी पत्नी हमें रसोई के दरवाजे के पीछे से देखती रही। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उन्होंने कोई अंतर देखा है। जिस तरह से मैंने चावल खाया, पानी पिया, भोजन के बाद फर्श साफ किया। जब मैं उनके घर से निकल रहा था, शिव सुब्रमण्यम लायर जी ने मुझे अगले सप्ताह फिर से रात्रि भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मेरी झिझक को देखते हुए उन्होंने मुझे परेशान न होने की सलाह देते हुए कहा, एक बार जब आप सिस्टम बदलने का फैसला कर लेते हैं तो ऐसी समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। जब मैं अगले सप्ताह उनके घर गया तो शिव सुब्रमण्यम जी की पत्नी मुझे अपनी रसोई के अंदर ले गई और अपने हाथों से मुझे खाना परोसा। तब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और भारत की आज़ादी आसन्न थी। हमें बस आज़ादी मिलने ही वाली थी। गांधी जी ने घोषणा की, भारतीय अपना भारत स्वयं बनाएंगे। पूरा देश एक अभूतपूर्व आशावाद में, पॉजिटिवनेस से भर गया। मैंने अपने पिता से रामेश्वरम छोड़ने और रामानाथपुरम में जिला मुख्यालय में अध्ययन करने की अनुमति मांगी। उन्होंने मुझसे कहा जैसे कि वो जोर से सोच रहे हो। जोर से सोचने का अर्थ यह है कि मन ही मन न सोचते हुए जोर से बोलते हुए सोचना। उन्होंने मुझसे कहा, अबुल, मुझे पता है कि तुम्हें जाना होगा, बढ़ने के लिए दूर। क्या सीगल अकेले और बिना घोंसले के सूर्य के पार नहीं उड़ती? आपको अपनी महान इच्छाओं के निवास स्थान में स्थानांतरित होने के लिए अपनी यादों की भूमि पर रहने की लालसा को त्यागना होगा। हमारा प्यार तुम्हें बांध नहीं पाएगा,
और न ही हमारी ज़रूरतें तुम्हें बांधेंगी। उन्होंने खलील जिब्रान को मेरी झिझकती माँ से उद्धृत करते हुए कहा, आपके बच्चे नहीं हैं। वे जीवन की लालसा के पुत्र और पुत्रियां हैं। वे आपके माध्यम से आते हैं, लेकिन आपसे नहीं। आप उन्हें अपना प्यार तो दे सकते हैं, लेकिन अपने विचार नहीं, क्योंकि उनके अपने विचार हैं। वो मुझे और मेरे 3 भाइयों को मस्जिद में ले गए और पवित्र कुरान से अल फातिहा प्रार्थना पढ़ी। जब उन्होंने मुझे रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन में बैठाया तो उन्होंने कहा, इस द्वीप में आपका शरीर हो सकता है, लेकिन आपकी आत्मा नहीं। आपकी आत्मा कल के घर में रहती है, जिसे हम में से कोई भी, यहाँ तक कि सपने में भी नहीं देख सकता। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे मेरे बच्चे। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को अपना करियर एक बार छोड़ना पड़ा था? जी हाँ, उन्होंने अपना करियर छोड़ा था जब उन्हें लगा कि उन्होंने गलत विषय चुन लिया है। तब उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया था। लेकिन वैसे उन्हें ऐसा क्यों लगा कि उन्होंने गलत विषय ले लिया है? आखिर क्यों उन्होंने करियर छोड़ा, और छोड़ा तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? ये सारी बातें हम जानेंगे इस कहानी के अगले पार्ट में। अगला पार्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। बेल आइकन को हिट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको अगला पार्ट का नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी वो रिलीज हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।